हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में फिर बात करने वाले हैं हम पार्सेवल थ्योरम के बारे में। हमें एनर्जी निकालनी है इस सिग्नल की एक्स टी इक्वल टू 10 e⁻⁻² टू मोड ऑफ टी की। तो देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ फिर से कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले मैं पार्सेवल थ्योरम लिखता हूँ, ठीक है। तो पार्सेवल थ्योरम होती थी ये, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला होता था -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको टाइम डोमेन डील करना है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या आता था, 1/2 पाई से मल्टीप्लाई करता एक्स ऑफ मोड जो एक्स ओमेगा आया उसका मोड का स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, अगर सिग्नल जिसमें आसान पड़ेगा उससे निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल ई की जो जितने भी एक्सपोनेंशियल वाले होते हैं उन्हें दोनों तरीके से कर सकते हैं, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन से, वो दोनों उससे आसान पड़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमें जो मिला 10 e⁻², मॉड ऑफ टी। तो इस फंक्शन को तो थोड़ा सा मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं, पीस वाइज फंक्शन बना दूं। जब टी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तब इसकी वैल्यू क्या होगी, जब टी जीरो छोटा होगा तो टी कितना बन जाएगा, -t, यानी 10 e⁻², -t, ठीक है। यानी ऊपर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो e⁻²t, तो e⁻²t लिख देता हूं डायरेक्ट। जब t की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तब क्या होगा, जब t की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो t t ही रहेगा, तो e की पावर कितना हो जाएगा, ये 10 e⁻²t, ठीक है। तो एक्स टी को हमने देखो दो तरीके से डिफाइन कर दिया। जब जीरो छोटा है, यानी टी की वैल्यू जब -इन्फिनिटी से जीरो, तो फंक्शन की वैल्यू रहने वाली है 10 e⁻²t। जब टी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी यानी इन्फिनिटी तक, तब उसकी फंक्शन की वैल्यू रहने वाली है 10 e⁻²t, ठीक है। तो टाइम डोमेन से ही मैं इसकी एनर्जी निकाल के दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डोमेन आपको होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है। तो एनर्जी टाइम डोमेन में हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये -इन्फिनिटी से जीरो तक फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 10 e⁻²t, ठीक है। मोड फंक्शन का कोई यूज नहीं क्योंकि फंक्शन रियल है, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। अगर जब जीरो से बड़ी है और इन्फिनिटी तक, तो उस फंक्शन की वैल्यू है 10 e⁻²t का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर भी तो करना, dt। बस इसको सोल्व कर लो, यही हमें इसकी एनर्जी निकालनी है, ठीक है। 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, अंदर 100 हो जाएगा। ई की पावर कितना आ जाएगा, 2t कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। ई की पावर 2t का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। 10 का स्क्वायर हो गया 100, और ई की पावर -2t कितना हो जाएगा, 4t। कोई कोई गलती कर देता है, इसे ई की पावर 4t लिख जाता है, कैसे, ई की पावर 2t का भैया स्क्वायर कर रहे हो तो पावर की क्या हो जाती है, पावर में मल्टीप्लाई होती है, ई की पावर 40 ऐसे बनना है। कुछ लोग जल्दी जल्दी में ई की पावर -2t को भी स्क्वायर कर जाएंगे, ई की पावर 40 समझ के कि स्क्वायर करेंगे कि माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है, dt, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आगे, बस अब इसका इंटीग्रेशन करना रह गया बाकी, ठीक है। तो 100 का मैंने बाहर लिखा, ई की पावर टर्म का बहुत आसान होता है करना, सेम लिखा ई की पावर वाले का, और जो पावर होती है उसका क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन। 4t का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 4, -इन्फिनिटी टू जीरो। 100 को वापस लिखो, ई की पावर सेम रहती है, जो पावर होती है तो उसकी क्या हो जाता है, डेरिवेटिव। -4t का डेरिवेटिव -4, ठीक है। बहुत आसान है इसका एनर्जी निकालना, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 100, लिमिट लगा दो, ई की पावर जीरो हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ई की पावर -इन्फिनिटी अपॉन 4, ई की पावर -इन्फिनिटी अपॉन -4, -इन्फिनिटी अपॉन -4, और ई की पावर जीरो, ई की पावर -इन्फिनिटी होता है जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा इस हिसाब से। तो ये दो माइनस एक साथ आ रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस। तो ये कितना आ गया, 100/4 आ गया यहाँ से, और यहाँ से कितना आ गया, 100/4, यानी 25 बचा, ये 25 ये बचा, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो एनर्जी कितनी आ गई मेरी, 25 और 25 50 जूल।
ठीक है। तो 50 जूल इसकी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। यही निकालना था, ठीक है। देखो टाइम डोमेन से इतनी है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैं सेटअप करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो बाकी का आप ही करके दिखाएंगे इसी टाइप से। तो मेरे पास टाइम डोमेन से निकाली, फ्रीक्वेंसी डोमेन से बात करते हैं, टेन ई की पावर माइनस टू टी का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, वन अपॉइंट टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा। तो पहले मैं मुझे चाहिए क्या, मोड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा। तो निकालते हैं, देखो इसको भी, इसमें क्या बात है। एक्स टी का हमें पता है, क्या देखा, 10 ई की पावर माइनस टू मॉड ऑफ टी, ठीक है। हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, क्या हो जाएगा, क्या होता है ई की पावर माइनस मॉड ऑफ टी का। मैं इसको तो इतना यूज किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता था 2a अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये होता था फॉर्मूला। एक ही जगह यहाँ कितना है, 2, तो फॉर्मूले में रख दो। ये कितना हो जाएगा, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी एक्स ऑफ ओमेगा मेरा कितना आ गया, ऊपर हो गया 4 यानी 40 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। यहाँ था वही बात। तो इसका आप मोड निकालो। इसमें क्या जे का टर्म दिख रहा है कहीं पे, ऊपर तो रियल है और नीचे क्या रियल ही है, तो इसका मोड पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, जैसा पहले आता था। आए बात समझ। इमेजिनरी टर्म तो इसमें है ही नहीं कोई, यानी जे का टर्म तो है ही नहीं, तो मोड भी क्या रहने वाला, सेम ही रहने वाला। तो हमें अब एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 40 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। तो इसको मैंने जब सोल्व करा कितना आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 40 का स्क्वायर होता है 1600, और नीचे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर डी ओमेगा। 1600 को मैं बाहर ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा ये, अंदर कितना बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है। देखो मैंने इतने हिंट दे दिए, इतना पार्ट आपको करना है, ठीक है। इसका सब आंसर निकालेंगे, कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। और बताएगा कोई मुझे जिसने इसका आंसर निकाला था, ठीक है, इंटीग्रेशन को सोल्व करके। अब बस इंटीग्रेशन सोल्व करना बाकी रह गया, ठीक है। इसलिए मैं दोनों तरीके से इसलिए सिखाता हूँ ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे, ठीक है। इसका सब आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है, एनर्जी का, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, क्या छोड़ दिया मैंने इतना, ये क्या होमवर्क, ठीक है। जो टाइम डोमेन से आंसर आया वही फ्रीक्वेंसी डोमेन से आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सब इसको बस इंटीग्रल को सोल्व करना। तुम्हारी इंटीग्रेशन जो मैथमेटिक्स है वो चेक होगी क्लास 12th में जो पढ़ी थी, ठीक है। क्लास 12th का ये इंटीग्रल बचा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको कर लेंगे। अगर नहीं होता तो मैं बता दूंगा कमेंट करके कि कहाँ कहाँ पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, ठीक है। फिलहाल तो हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना मैं मैथमेटिक्स ही करा रहा हूँ, इस तरह के इंटीग्रल बहुत सारे देखे होंगे अभी तक, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल टर्म में तो उसके जो एनर्जी है हम दोनों फॉर्मूले निकाल सकते हैं, या तो टाइम डोमेन वाले से या फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले से, ठीक है। कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, उसकी या तो केवल टाइम डोमेन ही वर्क कर पाता है या फ्रीक्वेंसी डोमेन बात कर वाला साइड बात वर्क कर पाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।